हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ मी मोना। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 5 जनवरी 2025 में जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है प्रश्न एसएससी जीडी का, उन प्रश्नों को हम देखेंगे। तो पहला प्रश्न है कि स्मृति मंदाना किस खेल से संबंधित है। तो स्मृति मंदाना जो है वो क्रिकेटर है, बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। ये अगले प्रश्न में पूछ सकता है कि बाएं हाथ के बल्लेबाज क्रिकेटर का नाम बताइए। तो स्मृति मंदाना अगर ऑप्शन में होगी तो आप उसको टिक कर सकते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगर प्रश्न में पूछ दे कि ये बैठक कहाँ हुई थी और ऑप्शन में संविधान हॉल दे दे तो आप संविधान हॉल में कर सकते हैं, या फिर नई दिल्ली दे तो नई दिल्ली में भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि नई दिल्ली संविधान हॉल में 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। 9 दिसंबर 1946 इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न था आज के एग्जाम में कि किस शास्त्रीय नृत्य में केवल एक व्यक्ति नृत्य करते हैं। अगर मुझे नहीं पता कि आपका ऑप्शन क्या था, अगर भरतनाट्यम या मोहिनीअट्टम दोनों में से कोई भी एक तो दिया ही होगा, तो जो भी दिया होगा वही आंसर होगा। भरतनाट्यम और मोहिनीअट्टम ये दोनों ऐसा नृत्य है जिसमें केवल एक व्यक्ति ही नृत्य करता है। ठीक है, अब बात करें भरतनाट्यम की, तो भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है। वहीं मोहिनीअट्टम जो है ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये केरल का है। मोहिनीअट्टम केरल का है और तमिलनाडु का भरतनाट्यम है। इस दोनों में एक ही व्यक्ति नृत्य करता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न था कि पूर्वोत्तर के लिए संविधान में कौन सा बदलाव किया गया है। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए संविधान में कौन सा बदलाव किया गया है। तो देखिए पूर्वोत्तर राज्यों के लिए उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम आया था 2002। ठीक है, 2002 अधिनियम आया था, उसी में बदलाव किया गया था। पूर्वोत्तर संविधान मतलब पूर्वोत्तर राज्य के लिए कुछ सुविधाएं प्रदान की गई थी। हरित क्रांति से पूछा था 2 प्रश्न। ठीक है, अब ये 2 प्रश्न कौन पूछा था ये आप लोगों ने हमें बताया नहीं। तो देखिए हरित क्रांति जो होता है वो कृषि से संबंधित है, कृषि से जुड़ी नीति के बारे में हरित क्रांति प्रभाव दर्शाता है। ठीक है, हरित क्रांति किसके लिए लाया गया था, तो हरित क्रांति लाया गया था कृषि के लिए। वहीं अगर प्रश्न में पूछ दे कि हरित क्रांति का कैसा प्रभाव रहा, तो हरित क्रांति का सकारात्मक प्रभाव रहा। यानी ये जिस काम के लिए लाया गया था हरित क्रांति, इसने उस काम को अच्छे से किया, इसलिए इसका सकारात्मक प्रभाव रहा। और ये कृषि के लिए लाया गया था हरित क्रांति। ठीक है, कृषि में बढ़ावा के लिए, कृषि को अच्छा बनाने के लिए हरित क्रांति को लाया गया था। हाँ, अगर क्वेश्चन में पूछते कि हरित क्रांति को किसने लाया था, ये क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, तो आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि पिछले वाले एग्जाम यानी 4 को जो एग्जाम हुआ था कल, उसमें भी हरित क्रांति से प्रश्न देखा गया है। तो आप ये याद कर लीजिए आप कि हरित क्रांति के जनक कौन है। ये आने मतलब संभावना है कि ये आने वाले एग्जाम में पूछेगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। रोहिंग्या मुसलमान भारत के किस देश से आते हैं। अगला प्रश्न था हमारा कि रोहिंग्या मुसलमान जो है ये भारत के किस देश से आते हैं। तो रोहिंग्या मुसलमान जो होते हैं वो भारत के म्यांमार क्षेत्र से आते हैं। ठीक है, म्यांमार से कौन आते हैं, तो रोहिंग्या मुसलमान। आगे पूछा था कि एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में पूछा था। तो भारत के शिक्षा मंत्री कौन है, तो भारत के शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। ये 2021 में बने थे हमारे शिक्षा मंत्री। ठीक है, अगले प्रश्न को देख लेते हैं कि वर्ल्ड एथलीट में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले इंडियन कौन थे। तो अभिनव बिंद्रा जो है उन्होंने सबसे पहले गोल्ड लिया था, अभिनव बिंद्रा। ठीक है, बहुत लोगों ने नीरज चोपड़ा मारा था आंसर में, तो नीरज चोपड़ा नहीं होगा, क्योंकि उससे पहले अभिनव बिंद्रा ने एथलीट में गोल्ड मेडल लिया था। अगले प्रश्न को देखते हैं कि नदी अवार्ड कौन स्टेट देता है, यानी कौन राज्य देता है। तो नदी अवार्ड जो है ये आंध्र प्रदेश सरकार हर साल देता है। हर साल नदी अवार्ड आंध्र प्रदेश सरकार देता है। जीके जी का क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड था ये। ठीक है, जो अच्छे से पढ़ के गए होंगे उन्होंने ही किया होगा अच्छे स्कोर। देखिए अगला प्रश्न है कि सुंग वंश के अंतिम शासक को कब मारा गया था, यानी कब मर गया था। सुंग वंश का अंतिम शासक को कब मारा गया था, मर नहीं होगा, मारा होगा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 73 ईसा पूर्व में सुंग वंश के अंतिम शासक की मृत्यु हुई थी। ठीक है, और इसको मारा किसने था, तो इसको मारा था वासुदेव ने
और इसको मारकर शुंग वंश के अंतिम शासक जो थे उनका नाम था देवभूति। ठीक है, इनका नाम देवभूति था। और इनको मारकर कण्व वंश की स्थापना किसने की थी? वासुदेव ने की थी। किसकी? तो कण्व वंश की स्थापना की थी वासुदेव कण्व ने 73 ईसा पूर्व में। ठीक है, अगले प्रश्न को देख लीजिए कि मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से था? तो मिल्खा सिंह जो थे इनका संबंध था ट्रैक और फील्ड से। ये क्वेश्चन में किसी ने कहा कि ये क्वेश्चन में दिया है, किसी ने कहा कि ये क्वेश्चन में नहीं दिया है, लेकिन हमने इसलिए करा दिया क्योंकि हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में दे दे। तो मिल्खा सिंह का संबंध ट्रैक और फील्ड से था। यहाँ आपके सारे जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए। जितना भी क्वेश्चन मुझे मिला था हमने सबका आपको करा दिया है। ये आज का क्वेश्चन है 5 का फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, उसी का है, प्रथम पाली का, 5 जनवरी का। ओके, देखिए और मैथ से क्या क्या पूछा था? तो मैथ से आपको पूछा था परसेंट से पूछा था, उसके बाद पूछा था चक्रवृद्धि ब्याज पूछा था। ठीक है, साधारण ब्याज यानी साधारण सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ये दोनों पूछा था। ठीक है, इसके अलावा पूछा था टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछा था। इसके अलावा पूछा था क्या? एलसीएम एचसीएफ पूछा था। ठीक है, एलसीएम भी पूछा था और एचसीएफ भी पूछा था। इससे एक प्रश्न पूछा था। और जो सिंप्लीफिकेशन है इससे 4 प्रश्न पूछा था। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस से पूछा था, एवरेज से पूछा था, अलजेब्रा से पूछा था। तो आप लोग अच्छे से मैथ को करके चाहिए, क्योंकि मैथ जो होता है स्कोरिंग होता है। जीके जीएस हम पिछले वीडियो में भी आपको बताए थे कि जीके जीएस जो आप कितना भी पढ़ कर जाएंगे तो भी आप उसमें अच्छा स्कोर नहीं कर सकते, क्योंकि जो जीके जीएस जो होता है वो अनंत होता है, यानी वो जो होता है ना अनंत होता है। ठीक है, ये अनंत होता है, ये सागर होता है एक जीके जीएस, आप पूरा नहीं कंप्लीट कर सकते। लेकिन मैथ ऐसा सेक्शन है कि आप इसको चाहे तो आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं मैथ को आप, क्योंकि ये सीधे आपको पता चल जाए कि हाँ आपका कितना सही हो रहा है या गलत हो रहा है। तो मैथ एकदम स्कोरिंग होता है, मैथ को अच्छे से कर लीजिए, रीजनिंग को अच्छे से कर लीजिए, मैथ रीजनिंग साइंस, ठीक है, इसको मुट्ठी में कर लीजिए, मैथ रीजनिंग साइंस को मुट्ठी में कर लीजिए, तो आपका सिलेक्शन जो है वो अच्छा मतलब हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। पॉलिटी से 3 क्वेश्चन आए थे शायद, हाँ 2 या 3 क्वेश्चन जो है पॉलिटी से आए थे। तो आप अच्छे से पढ़ लीजिए, जिनका भी आने वाला टाइम मतलब आने वाले समय में एग्ज़ाम है वो मैथ पे फोकस कीजिए। अगर आप पहले से नहीं पढ़े तो मत ही कीजिए, क्योंकि इतना जल्दी मैथ नहीं हो सकता है। अगर मैथ तैयारी है आपकी, थोड़ा बहुत रिवीजन बाकी है, तो मैथ पे फोकस कीजिए, रीजनिंग भी फोकस कीजिए। और साइंस जिसका मैथ बिल्कुल जीरो है तो मैथ को छोड़ ही दो, साइंस को करो, रीजनिंग करो और जीके जीएस पे लग जाओ। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी आप बताना हमें कमेंट में, आपके कितने सही हुए और कौन कौन से प्रश्न इसमें छूट गए मेरे से। तो उन सब चीज़ों को आप कमेंट में अपनी राय रखना। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन, जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।